नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अमेरिका की एक सच्ची भूतिया घर की कहानी। यह कहानी है एक इंडियाना राज्य के गैरी शहर में स्थित घर की। यह घर अमेरिका का सबसे डरावना घर है। यह घर इतना डरावना है कि वहां के लोकल लोग भी रात होने से पहले उसके आसपास भी न भटकते। कई बार वहां के लोगों ने एक लड़की को घर के अंदर चलते हुए देखा है और कई बार पड़ोसियों को तो रात में किसी लड़की की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। 2011 में एक परिवार रहने आया। इनके परिवार में 6 सदस्य थे। एम्स, उसकी माँ, उसकी पत्नी रोजा कैंपबेल और उसके 2 लड़के और एक लड़की। छोटे लड़के का उम्र 7 साल था, जबकि बड़े बेटे का उम्र 9 साल। उसकी बड़ी बेटी का उम्र 12 साल था। कैंपबेल ने शुरू में बेसमेंट में पदचिह्नों और दरवाजों की चरमराहट सुनी। बाद में उसने आरोप लगाया कि उसने लिविंग रूम में एक आदमी की छायादार आकृति देखी और बूट के निशान पाए। कैंपबेल ने दावा किया कि उसे किसी अज्ञात शक्ति ने गला घोंट दिया था। एमन्स की 12 वर्षीय बेटी ने दावा किया था कि वह एक दोस्त के साथ सोने के दौरान बेहोश होकर अपने बिस्तर के ऊपर से उड़ गई थी। कहा जाता है कि जब तक लड़की बिस्तर पर वापस नहीं आ गई तब तक वे प्रार्थना करते रहे। बेटी को घटना की कोई याद नहीं थी। कथित तौर पर बड़े बेटे को किसी अज्ञात शक्ति ने कमरे में फेंक दिया था। कथित तौर पर छोटे बेटे की आंखें उसके सिर के पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं और वह गुर्राते हुए कह रहा था, यह मरने का समय है और मैं तुम्हें मार डालूंगा। 19 अप्रैल 2012 को परिवार ने अपने चिकित्सक जेफरी ओन्युक्वू से संपर्क किया। जब वे कथित भूत प्रेत के दौरान घर आए तो उन्होंने पाया कि उनका व्यवहार भ्रमपूर्ण था। उनके कार्यालय से किसी ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस के आने के बाद बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। बड़े लड़के को तर्कसंगत तरीके से काम करते हुए वर्णित किया गया था, जबकि छोटा लड़का चिल्लाया और मारपीट की। वर्षों से कैरोलिना स्ट्रीट पर स्थित घर पैरानॉर्मल उत्साही लोगों और भूत शिकारियों के लिए एक चुंबक बन गया है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पहली बार इसकी दीवारों के भीतर मौजूद भयानक उपस्थिति का अनुभव किया है। कुछ ने प्रेत आत्माओं को देखा, बिना शरीर की आवाजें सुनी और ठंडे स्थानों को महसूस किया है। कहानी यह है कि बहुत साल पहले इस घर में एक युवा लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस घर में रहती है। रात के समय लोग कहते हैं कि लड़की की आत्मा घर की खिड़कियों में दिखाई देती है। वह सफेद कपड़े पहने होती है और उसके बाल बहुत लंबे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने हत्यारे की तलाश में है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह बस लोगों को डराना चाहती है। इस घर में कई अजीब घटनाएं भी हुई हैं। लोगों ने कहा है कि उन्होंने लड़की की आत्मा को देखा है, घर से अजीब आवाजें सुनी हैं और अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया है। एक विशेष रूप से डरावनी घटना में एक समूह पैरानॉर्मल जांचकर्ता शामिल थे, जिन्होंने रात भर घर में बिताई। जब वे अपना उपकरण सेट कर रहे थे तो उन्होंने अटारी से एक स्पष्ट दस्तक की आवाज सुनी। जब वे जांच करने के लिए ऊपर गए तो उन्होंने एक रॉकिंग चेयर को धीरे धीरे आगे पीछे हिलते हुए पाया, जैसे कि कोई उसमें बैठा हो। कैरोलिना स्ट्रीट पर स्थित घर पैरानॉर्मल की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसा स्थान है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता है, जिससे हमारी समझ से परे एक दायरे में झलक मिलती है। चाहे आप भूतों में विश्वास करते हो या नहीं, इस कुख्यात घर के आसपास का भयानक वातावरण नकारा नहीं जा सकता। यह एक ऐसा स्थान है जो आकर्षित और डराता रहता है। हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में आंखों से देखी जाने वाली चीजों से कहीं ज्यादा हो सकता है।